पिछले 3-4 दिनों से प्रिवेसी बाय डिज़ाइन के कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, हर एक प्रिंसिपल का उदाहरण समझने के बाद आज हम एक पूरी केस स्टडी कैसे एक डिजास्टर हो सकती है और कैसे थोड़े से प्रोसेसेस को ठीक करने से वो डिजास्टर अवॉइड हो सकती है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस पे आप लगातार प्रिवेसी पे नया कंटेंट देख रहे हैं और आज हम एक केस स्टडी पकड़ेंगे जिसमें हम प्रिवेसी बाय डिजाइन के प्रिंसिपल्स की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। एक एचआर टेक कंपनी स्टार्टअप, फटाफट कस्टमर ऑनबोर्ड करो, ग्रो करो और कंपनी को बड़ा बनाओ। बहुत जल्दी है, बहुत सारी चीजें इग्नोर हो जाती हैं और उसमें प्राइवेसी का मैटर हो, एचआर प्राइवेसी को इग्नोर करे, ये तो खतरनाक काम है भाई। 100 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होने के बावजूद अगर आप अभी भी वेट कर रहे हैं तो आप डिजास्टर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप वेट नहीं कर रहे हैं। आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसमें एम्प्लॉय अपना पर्सनल डेटा डालते हैं, एम्प्लॉय ऐप के थ्रू भी डालते हैं और आपके स्टाफ मेंबर्स के पास जो पर्सनल डेटा है वो डायरेक्टली भी डालते हैं और आप एक थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी यूज करते हैं। फिर भी आप प्राइवेसी पे काम नहीं कर रहे। एचआर हर किस्म का डेटा कलेक्ट करता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन की सबसे ज्यादा वैरायटी एचआर के पास होती है। नाम, पता, परिवार की डिटेल, परफॉर्मेंस की डिटेल, एजुकेशन की डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल, कहाँ रहते हैं उसकी डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस के लिए, हेल्थ केयर रिकॉर्ड और टाइम टू टाइम उसका अपडेट, सब कुछ तो है एचआर के पास। प्रोविडेंट फंड, टीडीएस, सब कुछ है एचआर के पास। ठीक, एचआर केयरफुल नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत है भाई। और सब कुछ में सेंसिटिव पर्सनल डेटा भी है। एचआर का केयरफुल रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे सिर्फ इंटरनल हो, और जो एचआर टेक अगर सर्विस दे रही है तो बहुत जरूरी है। उन्होंने डिजाइन में छोटी मोटी चीजें पर ध्यान नहीं दिया। डेटा कलेक्ट कर लिया लेकिन डिलीट करने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई। कैंडिडेट ने रिज्यूम दे दिया, आपने रिज्यूम पे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन रिज्यूम आपके पास पड़ा रह गया। कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आया, आपने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके पास थी वो आपने रखी। जो कैंडिडेट आप रिजेक्ट कर रहे हैं उससे इंटरव्यूअर भी बातों बातों में फैमिली की डिटेल क्यों ले रहा है, पूरी ले रहा है तो सिक्योर क्यों नहीं रख रहा। एक्सेस कंट्रोल्स वीक हैं, डेवलपर्स को भी रिज्यूम्स दिख रहे हैं। मतलब आपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे ओपन पब्लिक एरिया में डेटा छोड़ दिया लोगों का। कोई रिटेंशन पॉलिसी नहीं बनाई कि टाइम टू टाइम डेटा किस फ्रीक्वेंसी पे डिलीट होगा, कैसे होगा। और जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन, वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जिसपे आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी, आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं की। तो एक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपनी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एचआर टेक फर्म को दे दी एज अ प्रोसेसर। एचआर टेक फर्म ने वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे डाल दिया एज अ सब प्रोसेसर और ड्यू डिलिजेंस नहीं की, ना अपने प्रोसेसेस की क्योंकि कस्टमर ने नहीं पूछा, और ना ही पीछे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की। ड्यू डिलिजेंस ना करने से सबसे बड़ी चीज क्या है इसकी, एंक्रिप्शन नहीं की। तो इस सबका नतीजा क्या निकला, हैकिंग। क्लाउड स्टोरेज मिसकॉन्फ़िगर थी, लोगों के पास एक्सेस था, आपके अपने स्टाफ के पास जिसके पास एक्सेस है, पासवर्ड तो लोग आपस में ऐसे ही शेयर कर लेते हैं, और जो नौकरी छोड़ के चला गया और आपने एक्सेस कंट्रोल टाइटली नहीं मॉनिटर किया हुआ, बहुत रिस्क है। ऊपर से डेटा इंक्रिप्टेड भी नहीं है। रिजल्ट, 75,000 लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन ब्रीच हो गई क्लाउड स्टोरेज। 75,000। और आप सोचिए कि इसमें अगर सिर्फ 10-15 हजार ऐसे हैं जिनके आपने रिज्यूम रिजेक्ट कर दिए थे या जिन्होंने नौकरी नहीं ज्वाइन की और वो भी ब्रीच हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं। आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पड़ी है जो आपके किसी काम की नहीं है, आपके यहाँ से ब्रीच हो रही है और आप उसके लिए फाइन पे कर रहे हैं। मीडिया कवरेज और लीगल नोटिस तो बहुत बेसिक सी चीज है, इस केस में आने ही आते हैं। इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स परेशान हैं, चिंतित हैं कि हमारे कौन कौन से एम्प्लॉय का डेटा गया, उसका क्या क्या रिपरकशन हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्जिस्टिंग के रिन्यूअल्स अब एक मुश्किल काम है। जब तक आप पूरी तसल्ली नहीं दे देते कि आपने कैसे इंश्योर किया ये ऐसी चीज दोबारा नहीं होगी, और वो प्रोसेस है। कॉस्ट क्या है क्या नहीं है, लेकिन प्रोसेस है और आप वो प्रोसेस क्रिटिकल है। नए इन्वेस्टर्स आपको मिल नहीं रहे हैं तो आपको अपने एग्जिस्टिंग पैसों में से पूरा काम चलाना है। ब्रीच मैनेजमेंट की कॉस्ट है, आप लोगों को 75,000 लोगों को बताएंगे। अगर मिसयूज हुआ तो मिटिगेट करेंगे, वकीलों के चक्कर लगाएंगे, कोर्ट के चक्कर लगाएंगे और रेगुलेटर का फाइन भी देंगे। उसके अलावा सब कुछ ठीक करने पे पैसे लगेंगे।
लीगल डैमेज, रेपुटेशन पे डैमेज फॉर श्योर। एम्प्लॉयज को भी बुरा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, अगर हमारी कंपनी उनका पर्सनल, किसी और की कंपनी के एम्प्लॉयज का पर्सनल डेटा नहीं संभाल रही तो हमारा अपना कैसे होगा। कैसे बच सकते थे, बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं इस केस स्टडी में, कोई कॉम्प्लिकेटेड बड़ा काम नहीं है, लेकिन प्रिवेसी बाय डिजाइन का बेसिक प्रिंसिपल हर आदमी के लिए जरूरी है। प्रोएक्टिवली प्रोसेसेस को रिफ्रेश कीजिए और प्रिवेसी के एलिमेंट्स डाल दीजिए इमीडिएटली, नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन दिस। आज की डेट में तो प्रोसेस बनने ही प्रिवेसी बाय डिजाइन के एंगल से चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं, क्लाउड स्टोरेज पे, किसी भी स्टोरेज पे डेटा डाल रहे हैं, वो इंक्रिप्टेड होना चाहिए। क्लाउड पे ही क्यों, स्टोरेज खरीदे ही ऐसे, सर्वर खरीदे ही ऐसे जिनमें बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्शन होती है ना। रोल बेस्ड एक्सेस बहुत बेसिक सी चीज है, आप कर देंगे, प्रिवेसी एम्बेडेड और प्रिवेसी सिक्योरिटी आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। एनक्रिप्शन जैसी प्रिवेसी एनहांसमेंट टेक्निक्स तो बहुत जरूरी, थर्ड पार्टी डेटा शेयरिंग के टाइम पे भी। पुराने रिकॉर्ड्स को ऑटोमेटिक डिलीट करना, ये एक मैनुअल प्रोसेस भी बनाना पड़ता है तो बनाएं। और अगर आपको अपने HRMS में फीचर डलवाना है कि हमने कैंडिडेट के आगे रिजेक्ट मार्क कर दिया, 15 दिन बाद इसकी इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम में से डिलीट हो जाएगी, तो प्लीज बनवाइए, जरूरी है। वो एक फीचर सिर्फ आपके लिए नहीं बना रहा, उसका प्रोडक्ट जहां बिकेगा वहां पे ये फीचर चाहिए, और प्रोडक्ट में फीचर होगा तो उसके लिए भी इजी, आपके लिए भी इजी। और वेंडर ड्यू डिलिजेंस ना करने का तो पक्का मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि हम प्रिवेसी के नॉर्म्स नहीं फॉलो करेंगे, हम आपका डेटा अपने हाथों से किसी और को दे देंगे। उसके बाद क्या होगा, जब ब्रीच होगा तब हम फाइन देंगे, क्योंकि वेंडर ड्यू डिलिजेंस में तो वैसे ही सारे प्रिवेसी की पॉइंट्स, प्रिवेसी बाय डिजाइन के पॉइंट्स कवर होंगे। हम अभी अगले वीडियो में एक चेकलिस्ट भी बनाएंगे इस पर। क्या सीखा हमने इस उदाहरण से, साइज और स्केल की वेट मत कीजिए। वैसे 100 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और 75,000 रिज्यूम आपके पास पड़े हो तो अब और आप वेट किस चीज की कर रहे हैं। प्रिवेसी को तो बाय डिफॉल्ट लेके चलिए, आपको स्टोरेज खरीदनी है डेटा रखने के लिए, लेके चलिए कि उसमें प्रिवेसी का ध्यान रखा जाता है। रोल बेस्ड एक्सेस के बिना, इंक्रिप्शन के बिना नहीं हो सकता काम। अनवांटेड डेटा क्यों पड़ा हुआ है, अनवांटेड डेटा के लिए फाइन दे रहे हैं, वाओ। और वेंडर्स पे ट्रस्ट ठीक है, होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर DPA, रेगुलर ऑडिट्स, रिव्यूज, ट्रेनिंग उनकी अपने स्टाफ की, उनके बिना काम नहीं हो सकता। प्रिवेसी बाय डिजाइन के प्रिंसिपल्स अपने हर प्रोसेसेस में बिजनेस शुरू करने के पहले दिन से ही डाल दीजिए, जिससे कि आपके एम्प्लॉय से कोई ऐसी गलती ना हो कि बाद में दिक्कत आए। प्रिवेसी बाय डिजाइन की छोटी सी केस स्टडी में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, और जैसे मैंने कहा कल वाले वीडियो में हम एक चेकलिस्ट भी बनाएंगे कि प्रिवेसी बाय डिजाइन में किन चीज़ों का ध्यान रखना, और एक चेकलिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। मेरे YouTube चैनल से सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। धन्यवाद।